देखो, हम बीए पार्ट फाइनल के बच्चों के लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं, अलंकार। और अलंकार को मैं समझाऊंगा और आप उस पर विशेष ध्यान दें। देखो, सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि अलंकार क्या होता है। अलंकार शब्द का जो वाच्यार्थ है उसका अर्थ होता आभूषण, अर्थात भूषित करने वाला। जिस प्रकार कोई स्त्री होती है, उस स्त्री को आभूषण पहना दिए जाते हैं तो आभूषणों के आधार पर वो स्त्री और अधिक सुंदर लगने लग जाती है। इसी प्रकार काव्य में अगर अलंकार को प्रयुक्त कर दिया जाए तो काव्य और भी ज्यादा शोभादायक बन जाएगा, उसको पढ़ने में एक आनंद की अनुभूति हो जाएगी। इसलिए काव्य में अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। देखो, अलंकार की हम परिभाषा बता देते हैं। अलंकार संस्कृत में इसकी एक परिभाषा है, अलंकरोति इति अलंकार। अलंकरोति इति अलंकार। अलंकरोति इति अलंकार। अलंकरोति इति अलंकार। जो अलंकृत करे, सुशोभित करे, उसे क्या कहते हैं? अलंकार। ये संस्कृत में जो परिभाषा दी गई है उसका अर्थ होता है जो अलंकृत करे, सुशोभित करे, उसे अलंकार कहते हैं। अब देखो, अलंकार को दंडी ने किस प्रकार परिभाषित किया है। दंडी एक ऐसे काव्य शास्त्री थे जिन्होंने अलंकार को संस्कृत भाषा में लिखा है और बताया है कि काव्य शोभा कराम धर्मान अलंकाराम प्रचक्षते। ये दंडी ने इसकी परिभाषा दी है, किसकी? अलंकार की। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म ही अलंकार कहलाते हैं। जो काव्य में शोभा बढ़ाते हैं वो तत्व या धर्म अलंकार कहलाते हैं। ये किसने दी थी परिभाषा? ये दंडी ने परिभाषा दी थी। अब आपको ये तो पता पड़ गया है कि अलंकारों का महत्व काव्य में क्यों है। अलंकारों का महत्व काव्य में इसलिए है जिस प्रकार कोई स्त्री बिना गहनों के, बिना आभूषणों के, मतलब आभूषणों के अभाव में कोई स्त्री सुंदर दिखाई नहीं देती है। उसी प्रकार अगर काव्य में अलंकारों का प्रयोग नहीं करेंगे तो काव्य शोभादायक नहीं लगेगा, हमें आनंद की अनुभूति नहीं होगी। इस प्रकार काव्य में अलंकारों का होना जरूरी है। जो भी एक ऐसा नहीं जहां पर उचित लगे वहां पर अलंकारों का प्रयोग करना चाहिए। अलंकारों की भरमार भी काव्य की शोभा को खत्म कर देती है। देखो, आचार्य केशव ने अलंकारों को परिभाषित किया है एक पंक्ति के माध्यम से। तो मैं उस पंक्ति को लिख देता हूं। भूषण बिनु न विराजे, बिनु न विराजे कविता वनिता मित।
भूषण भिन्ना विराजई कविता वनिता मित्र। ये किसकी परिभाषा है? ये आचार्य केशव की परिभाषा है। इसमें कवि केशव दास जी ने इस पंक्ति के माध्यम से बताया है, जिस प्रकार कोई स्त्री आभूषणों के अभाव में सुंदर दिखाई में देती है, उसी प्रकार बिना अलंकारों की कविता भी शोभादायक नहीं होती है। इसलिए अलंकारों का महत्व काव्य में बहुत ही आवश्यक है। अब हम आपको बता देते हैं अलंकारों के भेद। देखो बच्चों, भेद किसके? अलंकार। भेद का मतलब होता है प्रकार, अर्थात अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, इनके मतलब कौन कौन से भेद हैं। तो अलंकार आप सभी को पता है, अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। और अगर उसको एक अलग दृष्टि से देखा जाए तो तीन प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। क्योंकि उभय अलंकार अब इस समय कोई काम का नहीं है। अलंकार केवल दो ही प्रकार का है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो शब्द अलंकार क्या है? देखो, शब्द अलंकार ये पहला है। शब्द अलंकार का मतलब होता है जब वाक्य में या किसी पंक्ति में उसमें से अगर किसी शब्द के स्थान पर अगर हम पर्यायवाची लगा देते हैं तो उस पंक्ति में जो अलंकार है वो समाप्त हो जाएगा। शब्द अलंकार में अगर किसी शब्द के स्थान पर कोई दूसरा शब्द प्रयुक्त कर दें तो उसका अलंकार समाप्त हो जाएगा। जैसे कि आपको मैं एक उदाहरण देकर के बता देता हूं अलंकार का। भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। देखो, ये भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए, इसमें भय की वर्णावृत्ति हो रही है। भय वर्ण ऐसा आया है जिसकी वर्णावृत्ति हो रही है, जो बार बार जिस वर्ण की आवृत्ति होती है और वर्ण बार बार आता है तो समझो अनुप्रास अलंकार में, और अनुप्रास अलंकार ही शब्द अलंकार का एक रूप है। तो इसमें भय की आवृत्ति हुई है। ये भगवान भक्तों की, देखो, एक भय, दो भय, 3, 4, 5, 6 इतने भय की आवृत्ति हो चुकी है। इसलिए ये कौन सा आएगा? ये शब्द अलंकार में आएगा, क्योंकि जिसमें वर्णों की आवृत्ति होती है वो शब्द अलंकार में होता है, अर्थात अनुप्रास अलंकार। इनका एक रूप है अनुप्रास अलंकार। अब उसी प्रकार दूसरा उदाहरण ले लेते हैं हम। कनक कनकती 100 गुनी। कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकार। मादकता अधिकार। देखो, इसमें कनक कनक, इसमें दो शब्द आ गए हैं एक बार एक जैसे 2 बार आवृत्ति हुई है वर्णों की, शब्दों की, और उन शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न हो। शब्दों की आवृत्ति हुई है और शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वो शब्द अलंकार में आएगा, अर्थात एक यमक अलंकार का रूप है। जैसे यमक अलंकार भी शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है।
जैसे कि एक कनक है, इस कनक का अर्थ का एक अर्थ होता है सोना और दूसरे का अर्थ होता है धतूरा, जिसके एक ही प्रकार के दो मतलब कोई शब्द बार बार आता है और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो तो समझो कि वो शब्द अलंकार का ही रूप है। शब्द अलंकार के अंतर्गत जो यमक अलंकार आता है उसी में ही ये सम्मिलित किया जाता है। ये उदाहरण क्या है, किसका है, ये है यमक अलंकार का, जो शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। अब हम अर्थ अलंकार को देख लेते हैं। ये शब्द अलंकार पढ़ लिया, अब अर्थ अलंकार देखते हैं। देखो अर्थ अलंकार नंबर 2, अर्थालंकार। अर्थालंकार में जैसे शब्द अलंकार में बताया था, अब अर्थालंकार में सुनो। अर्थालंकार में क्या है, अर्थालंकार में है जब कोई पंक्ति होती है, उस पंक्ति के अंतर्गत किसी शब्द का के उस जगह कोई शब्द है उसका पर्यायवाची अगर हम रख देते हैं तो उस पंक्ति का कोई भी मतलब अलंकार, उस पंक्ति में अलंकार समाप्त नहीं होता है और वो अलंकार ज्यों की त्यों बना रहता है उसमें, क्योंकि उसका अर्थ है जो ज्यों की त्यों बन जाता है। क्योंकि अगर हम पर्यायवाची को भी अगर रख देते हैं उसकी जगह पे तो अगर, और शब्द अलंकार में अगर हमने पर्यायवाची रख दिया तो उसका अलंकार समाप्त हो जाएगा। अर्थ अलंकार में पर्यायवाची रखने पर उसका अर्थ समाप्त नहीं होता, अलंकार ज्यों की त्यों बना रहता है। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, देखो एक उदाहरण है इसका, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, इस अलंकार के अंदर जो ये उदाहरण दिया गया है, मतलब इसमें मुख की तुलना उस मयंक से, उस चंद्रमा से की गई है कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, अर्थात आकर्षक है। अगर हम इस मयंक की जगह अगर हम शशि या चंद्र रख देते हैं, शशि या चंद्र कुछ भी रख देते हैं इनमें से इस मयंक की जगह, तो इस अलंकार पर, इस पंक्ति में मतलब इस अलंकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अलंकार समाप्त नहीं होगा क्योंकि ये अर्थ अलंकार है। अब आप समझ गए। और एक होता है उभय अलंकार। उभय अलंकार को मैंने पहले भी बताया है कि उभय अलंकार का मतलब होता है शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों का सम्मिलित रूप होता है। उभय अलंकार, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों का सम्मिलित रूप होता है, वो होता है उभय अलंकार। आप सब समझ गए कि अलंकार क्या होता है। अब इतना ही हम पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर हम कल दूसरा चैप्टर लेंगे। चैप्टर तो क्या इसी का लेंगे, अलंकार का, और उसके भेद पढ़ाएंगे कि भेद कौन कौन से हैं और उनके उसका विस्तृत रूप हम बताएंगे भेदों का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।